अगर आपको भी ये गलतफ़हमी है कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएगी, मैं खुश रहने लगूँगा, मेरा दिल सुकून से हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एक दिन। हम लोगों को ये ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है। कुछ लोगों का होता है कि मेरी फ़लाँ जॉब लग जाएगी, मुझे मेरी इनकम फ़लाँ टारगेट तक पहुंच जाएगी तो मैं खुश रहने लगूँगा। मेरी फ़लाँ जगह एडमिशन हो जाएगा, फ़लाँ जगह मेरा रिश्ता हो जाएगा, फ़लाँ लोग मुझे मिल जाएंगे, मैं फ़लाँ कंट्री में जाके सेटल हो जाऊँगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे धोखे हैं जो हम अपने आप को देते रहते हैं, लाइफ को पोस्टपोन करते रहते हैं, जीना लेट करते रहते हैं। तो आपकी ये गलत फहमी मैं दूर कर देता हूँ कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता आपसे बाहर। इस दुनिया में आपकी सेल्फ के बाहर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है, कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसके होने या ना होने से आपकी अंदर की दुनिया यानी आपकी खुशी, आपका गम, आपका सुकून बदल सके, आपको सुकून मिल सके या बेचैनी हो सके। दिस इज़ ऑल इंटरनल। एवरी एक्सटर्नल चेंज इज़ अ मेयर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आपकी जो बाहर की दुनिया में जो बदलाव होने हैं, अगर आपने उन चीज़ों से उम्मीद लगाई है तो आप देख लेना आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है। वो बिल्कुल वो चीज़ आपको मिल जाएगी और उसके बाद भी आप कुछ दिन देखें। ये जो चेंज होते हैं ना हमारी लाइफ में, जैसे मैं सोचूं कि मैं इस कंट्री में हूँ या किसी और कंट्री में हूँ, या फिर मैं इस शहर में हूँ, मैं फ़लाँ शहर में रहने लगूँगा या मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा तो सब अच्छा हो जाएगा, या मुझे फ़लाँ शख्स मिल जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, फ़लाँ जॉब मिल जाएगी, फ़लाँ मुझे ओहदा मिल जाएगा, मैं मशहूर हो जाऊँगा तो सब अच्छा हो जाएगा, मेरी इतनी इनकम हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। अगर वो चीज़ हो जाती है तो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अपनी अंदर की दुनिया से, जो मुझे अफसोस में डालती है, जो मुझे गमज़दा करती है, जो इनर स्टेट है मेरी, जो मुझे गमज़दा रखती है हमेशा, उससे मेरी थोड़ी सी तवज्जो हट जाएगी इन खिलौनों की वजह से जो ये दुनिया में मुझे मिलेंगे, बस। बाकी अगर आपने अपने अंदर की दुनिया पर काम नहीं किया और इन्हीं पर डिपेंड रहे कि ये हो जाए, ये हो जाए, तो मरते दम तक एक चीज़ होगी, उसके बाद अगली चीज़, अरे ना अब ये और हो जाए, बस ये और हो जाए ना, अब ये और हो जाए, बाकी फिर तो सब सेट है। फिर वो होगा, फिर आप कहेंगे खुशी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो जाती है। कितनी ही खूबसूरत दुनिया की चीज़ क्यों ना हो, वो सुकून जो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर आपकी ये अंदर की दुनिया नहीं चेंज हो रही। इंसान की अंदर की कायनात इस दुनिया की कायनात से भी बड़ी है, उसे इधर काम करना है अपने। आप फ़लाँ कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, फ़लाँ आपको जॉब मिल जाती है, तो ये जो आपके अंदर जो हसद है, जो बोझ है लोगों के लिए, जो एक नाशुक्री की बीमारी है, जो एक नेगेटिव सोचें हैं, इनको कुछ देर के लिए एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिस पर ये लग जाएगा और 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नई चीज़ मिल जाएगी, फिर वो चीज़ जो है आपको दोबारा से आपके अंदर की दुनिया घेरना शुरू कर देगी, क्योंकि आपकी आदत नहीं है मुस्बत सोचने की, आपकी आदत नहीं है लोगों को अच्छी तरह से देखने की, आपकी आदत नहीं है मुस्कुराने की। कितनी अच्छी चीज़, बच्चा जिसके चोट लगी हो तो आप उसके क्या करते हैं, वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, एक बच्चे को भूख लग रही है, आप उसको खिलौना दे दें खेलने के लिए, कुछ देर देखता है, फिर वो उससे उकता जाता है और फिर रोने लगता है। तो उसका इलाज क्या है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, खिलौने दे देकर, नया खिलौना देकर, फिर नया खिलौना देकर, फिर नया खिलौना देकर, या एक परमानेंट इलाज करना कि उसको खाना खिला दिया जाए, उसको दूध पिला दिया जाए। हम उस बच्चे की तरह ही हैं, हमें पता नहीं कहाँ से एक मिसकंसेप्शन हो गया है लाइफ के बारे में कि ये मुझे फ़लाँ खिलौना मिल जाएगा। जिसको छोटे थे हमें खिलौने से खुशी होती थी, बड़े होकर ये हमारे खिलौने बड़े हो गए जिनको हम ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो बंदा डीपली सोचता है उसके लिए खिलौने ही हैं, बाहर की दुनिया, असल चीज़ उसका अंदर है।
जिसकी वजह से वो रो रहा है। थोड़ी देर बैठ कर सोचें कि मैं किस वजह से गमज़दा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में मेरे अंदर क्या चेंज आना चाहिए, मैं कहाँ लैग करता हूँ लाइफ में जिसकी वजह से मैं हंस नहीं पाता हूँ, मुझे दुनिया में अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं, इनको बाहर मत ढूंढना कभी। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे, एक्सट्रीम मिसालें देंगे बहुत ज़्यादा, कि जो लोग वॉर में हैं वो कैसे, उनको उनके बारे में बताइए कि वॉर में है कोई बंदा, कोई किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई कैद में है, तो वो कैसे खुश रह सके। तो ये एक्सट्रीम मिसालें देकर एक्सेप्शन क्रिएट करना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये बातें करते हैं कि देखें जो लोग जंगों में हैं उनकी अंदर की दुनिया में वो कुछ भी कर लें, बाहर तो देखें वो भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्टार्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं, और अगर उसमें डीपली पढ़ा जाए, अगर हम इंसान को जितनी उसकी कैपेबिलिटी है तो वो वैसे इलाके में भी आप, और आपके सामने मिसालें कैसा उनका बिलीव और यकीन होता है। आपने देखा ही है हाल ही में जेनोसाइड में कि कैसे वो यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ उस एरिया में भी जहाँ वॉर चल रही है वहाँ भी सुकून से हैं। इंसान की तो सलाहियतें इतनी हैं, अपने आप को मास्टर करना है अंदर, फिर चाहे आप झोपड़ी में भी होंगे तो सुकून से बैठे होंगे। अपने अंदर को सब कुछ जो ये एक सब उलझ गया है ये सुलझाना असल है। अपने ऊपर काम करना, जहाँ भी हैं, जिस जॉब में भी हैं, जिस हालात में भी हैं, अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। वरना आप कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, कि कुछ भी मिल जाएगा आपको, आप बिलियनर बन के भी सुसाइड कर लेंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, डिप्रेशन में होंगे। और देख लें एलोन मस्क ने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी जैसी लाइफ किसी को मिले, बाहर से मेरी दुनिया में, उनका इंटरव्यू है आप देख सकते हैं कि मैं अपनी जैसी लाइफ किसी को नहीं देना चाहता। क्यों क्यों उनको इतना सब कुछ मिलने के बाद जो एक पीक है जिसके पीछे हम भागते हैं, जिस पैसे के पीछे, उस पैसे के जो पीक पर हैं, उस दौलत के, वो ऐसी बात कह रहे हैं। लाइफ की हेल्प के लिए, लाइफ को खूबसूरत बनाने का एक टूल है पैसा, लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए टूल है, ना कि खुद से पैसा लाइफ है। पैसा खुद से एक लाइफ नहीं है, लाइफ का हिस्सा है। जॉब्स का, लोगों का मिल जाना लाइफ के वो हिस्से हैं, खुद से लाइफ नहीं है। ज़िंदगी आप हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती, हम वेट करते रहते हैं, अपनी लाइफ को पोस्टपोन करते रहते हैं। इसी मतलब वो समझ लें, वो एक तो गधे के ऊपर वो गाजर लटका कर डंडे में, उसको हम चलते रहते हैं कि इसके बाद नहीं, अब ये और मिल जाए मुझे, ये और मिल जाए, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बुढ़ापे में भी इंसान देखें भागा भागा फिरता है, सुकून से नहीं सोता, सुबह को सुकून से उसको बैठने को नहीं मिलता फैमिली में, ऐसा पागल हुआ रहता है, पता नहीं अब क्या करेगा। भाई लाइफ का एंड होने वाला है, थोड़ा सा सांस ले लो। लेकिन उसे लगता है कि नहीं, अभी तो मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। ज़िंदगी भर अपने ऊपर काम नहीं किया, और न कभी मौत का मज़ा, मौलाना रूमी फरमाते हैं, मौत का मज़ा तो हर किसी ने चखना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ज़िंदगी का मज़ा चख पाते हैं। ज़िंदगी का मज़ा हमें मिलता ही नहीं है। ज़िंदगी दौलत, ओहदे और शोहरत, इन तमाम चीज़ों से बहुत बढ़कर है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने अमीर हैं, इतने दौलतमंद हैं इस दुनिया में, लेकिन ना उनको उनका कोई नाम है, ना उनको कोई पहचानता है, ना उनके पास कोई दौलत है, बस किरदार के दौलतमंद हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों में हैं जिन मुल्कों का हमने नाम भी नहीं सुना, जिन मुल्कों में हम रहना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे मुल्कों में किरदार के सबसे अमीर लोग भी रहते हैं। और दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में पैसे के एतबार से जो वेस्टर्न मुल्क हैं, उनमें दुनिया सारी दौलत होने के बाद भी ज़िंदगी के सबसे गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीना नहीं सीखा। क्योंकि हम लोग एक रेड रेस में चूहे की तरह, वो जो सर वो होता है उसका, उसमें दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, वैसे ही हम दौड़ते रहते हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत होगी, इस गलत फहमी को दूर करने। अगर हम अभी खुश नहीं हो सकते
जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी है, उसमें अभी हम खुश नहीं हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। और अभी खुश नहीं है तो इसका मतलब ये है हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हम अभी खुश हैं तो हमारे पास कुछ आए कुछ जाए हमें कोई मैटर नहीं करता। हमारी खुशी अंदर से पैदा होती है, हमारी मुस्कुराहट अंदर से आती है, हमारे दिल से, हमारा सुकून हमारी रूह से है, हमारे अंदर की दुनिया से है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ताकि जो ये ज़िंदगी हमने वेस्ट कर दी पीछे की, ये सोच कर कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आगे की ज़िंदगी यही सोचकर वेस्ट ना करें और उसको अच्छे से जिएं और उसमें अपने ऊपर काम करें। बची कुची ज़िंदगी जो बची है, न जाने कितनी है, उसमें अच्छे से जी सकें, हाल का फ़ायदा उठा सकें। जो वक्त मिला है, न जाने हम तो फ्यूचर में ही लगे रहते हैं, हमारा दिमाग आगे में ही सोचता है, अभी नहीं, अभी बाद में। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।